नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस की मीटिंग में क्या है जीत का प्लान, महायुति में सीट बंटवारा फाइनल, पवार को शिंदे का करारा जवाब, नीतीश राणा के खिलाफ क्यों हुई एफआईआर, उद्धव का शर्मनाक कांड से क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। चुनावों को लेकर बीजेपी और आरएसएस की सीक्रेट मीटिंग, बन गया महाराष्ट्र जीत का प्लान, बैठक से विपक्ष में खलबली। विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति ने जीती पहली बाजी, बीजेपी एकनाथ शिंदे के बीच बन गई सीटों पर बात, अजीत पवार ने भी जताई सहमति। शरद पवार के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले इस बार दिवाली पर महायुति बनाएगा चुनावों में जीत का जश्न। बीजेपी विधायक नीतीश राणा के मुसलमानों के खिलाफ दिए बयान पर सियासी घमासान तेज, विपक्ष ने राणा के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराया मामला। सीएम शिंदे की तस्वीर पर उद्धव ठाकरे ने मारे जूते तो भड़क गए संजय निरुपम, बोले इस नीचता के लिए महाराष्ट्र की जनता कभी नहीं करेगी माफ। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी आरएसएस की सीक्रेट मीटिंग की। राज्य में चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं सत्ता पर काबिज बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति सरकार ने अपनी जीत का प्लान बना लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी ने मुंबई के विधायकों के साथ 1 सितंबर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की। यह बैठक कई मायनों में खास रही। बीजेपी विधायकों और संघ के नेताओं के साथ ये बैठक मध्य मुंबई के लोअर परेल के यशवंत भवन में हुई। यह बैठक 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। बैठक से बाहर आने के बाद बीजेपी विधायकों और पार्टी की मुंबई इकाई के पदाधिकारियों ने बंद कमरे में हुई इस चर्चा के बारे में चुप्पी साधे रखी। दूसरी तरफ आरएसएस के एक पदाधिकारी ने बैठक को एक नियमित यानी कि एक रेगुलर मीटिंग बताया। इस मौके पर बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख और बांद्रा से विधायक आशीष शेलार ने 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर प्रदर्शन करने को लेकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की आलोचना की। वहीं संघ और बीजेपी की इस बैठक को लेकर यह बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जीत को लेकर संघ ने एक खास प्लान बनाया है, यानी इस बार बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनावों में उतरने वाली है और इसी रणनीति के तहत एक खास रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी मुंबई की सीटों पर बीजेपी की नजर है और आरएसएस और बीजेपी की इस मीटिंग में मुंबई को लेकर ही एक खास प्लान बनाया गया है। खबरों में अब बात सीट बंटवारे की। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस की सीक्रेट मीटिंग हुई तो उसके बाद महायुति में सीट बंटवारे को लेकर भी बात बन गई है। महायुति में शामिल सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना, बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बातचीत जारी है। इस बीच 31 अगस्त शनिवार को नागपुर में मुख्यमंत्री शिंदे के आधिकारिक आवास रामगिरी में रात करीब 8 बजे बैठक शुरू हुई और देर रात 1:30 बजे तक ये बैठक चली। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जानकारी रखने वाले नेताओं ने बताया कि तीनों दलों के बीच करीब करीब सहमति बन चुकी है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को कहा, विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत 10 दिन में पूरी हो जाएगी। सीटों के बंटवारे का मापदंड सीटों की संख्या नहीं बल्कि जीतने की संभावना होगी। खबरों के मुताबिक 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना को 60 में से 70 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अजीत गुट वाली एनसीपी को 50 विधानसभा सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वैसे डिप्टी सीएम अजीत पवार ने 60 सीटों पर दावा किया है, लेकिन उनके हिस्से में 50 सीटें आई हैं, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। नागपुर में एक रैली के दौरान अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी की 60 सीटों पर नजर है। उन्होंने कहा था कि हमने 2019 के पिछले चुनावों में 54 सीटें जीती थी, हमें करीब 60 सीटें मिलनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया है कि कुछ सीटें बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी जैसे छोटे सहयोगियों को दी जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति का मुकाबला एमवीए से है और एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है।
विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। एमवीए की बैठकों में टकराव की खबरें लगातार सामने आई थी, जबकि महायुति में करीब करीब सीटों के बंटवारे को लेकर बात बन चुकी है। खबरों में आगे का रुख करते हैं और बात पवार और शिंदे में छिड़ी जुबानी जंग की। शरद पवार का एक बयान इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। शरद पवार ने 1 सितंबर को कहा कि विपक्ष महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में महायुति सरकार को सत्ता से हटाने और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर नई सरकार बनने तक शांत नहीं बैठेगा। मुंबई के घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों की शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है। पवार ने आगे कहा, मैं आपको यानी पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वासन देता हूं कि यदि आप अपनी एकता दिखाते हैं तो हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र में सरकार नहीं बदल जाती और शिवाजी महाराज के आदर्शों पर लोगों के हितों की रक्षा करने वाली एक नई सरकार नहीं बन जाते। शरद पवार के इसी बयान पर प्रदेश के मुखिया एकनाथ शिंदे ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा, गलियों या दिल्ली में जाने दीजिए, उन्हें उतना महत्व मत दीजिए, हम अपना काम जारी रखेंगे। शिंदे ने हाल के चुनावों में ठाणे लोकसभा क्षेत्र के लिए शिवसेना नेता नरेश महस्की को मैदान में उतारने के फैसले का भी जिक्र किया। ये एक ऐसा कदम है जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था, हालांकि इसमें महस्की ने जीत हासिल की थी। अपने विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र के सीएम ने दावा किया कि उनके विरोधियों का ध्यान उन पर केंद्रित है, जबकि इस बार महायुति दिवाली पर जीत के पटाखे जलाकर अपना जश्न मनाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा, जिस तरह से संताजी और धनाजी को उनके दुश्मनों ने पानी में हर जगह देखा, उसी तरह उन्हें हर जगह एकनाथ शिंदे दिखाई देते हैं। जब तक लोग उनका समर्थन करते हैं तब तक उन्हें आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षुता और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला पहला राज्य है। यानी एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि इस बार यहां पर जीत का दावा भले ही एमवीए कर रहा हो, लेकिन ये जीत उसकी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि जीतेगा महायुति। और खबरों में अब बात बीजेपी विधायक के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष की। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राणे पर भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। बीजेपी विधायक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 302, 153 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। नीतीश राणे ने एक कार्यक्रम में मुसलमानों को खुली धमकी दी और कहा कि चुन चुन कर मारेंगे। उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, एक श्रीरामपुर में और दूसरा तोपखाना थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अहमदनगर में रामगिरी महाराज के समर्थन में मोर्चा निकाला गया था और इस मोर्चे में बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के लोग मौजूद थे। मोर्चे के बाद नीतीश राणे की एक सभा हुई जिसमें उन्होंने मुसलमानों को खुली धमकी दी। राणे ने कहा, हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा तो मस्जिदों में आकर चुन चुन कर मारेंगे। महंत रामगिरी महाराज ने मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद राज्य के अलग अलग जिलों में महाराज के खिलाफ मोर्चे निकाले गए थे। जिसके बाद अब अहमदनगर में सकल हिंदू समाज की तरफ से भी रामगिरी महाराज के समर्थन में बीजेपी नेता नीतीश राणे के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया था। AIMIM नेता वारिस पठान ने भी नीतीश राणा का वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़काना चाहती है। तो नीतीश राणे के भड़काऊ भाषण को लेकर यहाँ पर विपक्ष में भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खासतौर ओवैसी की पार्टी ने इसको लेकर यहाँ पर बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि ये बयान जो है वो जानबूझकर दिया जा रहा है और हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल नीतीश राणे पर FIR और कानूनी कार्रवाई जारी है। खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे के शर्मनाक कांड की। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद महाविकास अघाड़ी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उद्धव ठाकरे शिवाजी महाराज का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका काम औरंगजेब और अफजल खान के जैसा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में कहा, 2 साल पहले महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे को बाहर जाने के लिए कहा था। उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया गया और घर भेज दिया गया। वो शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और औरंगजेब और अफजल खान का काम कर रहे हैं। वो शिवाजी महाराज के नाम पर बीजेपी के साथ सत्ता में आए और दूसरों के साथ सरकार बनाए। वहीं शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। संजय निरुपम ने सोशल मीडिया साइट X पर एक तस्वीर साझा की है और लिखा है,
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की करतूत देखिए। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत नेताओं की तस्वीरों पर जूते मार रहे हैं। ये सुसंस्कृत महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। विरोधी पक्ष को विरोध प्रदर्शित करने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, पर निकृष्ट हरकत करने का नहीं। कांग्रेस भी कितनी असभ्य हो गई है। तस्वीर में दिख रहा है, क्या यही है उनकी मोहब्बत की दुकान? इस नीचता के लिए महाराष्ट्र का सभ्य समाज इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यहाँ पर विपक्ष जमकर बयानबाजी कर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि जानबूझकर चुनावों को लेकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।